हेलो प्यारे, मैं अली सर। और आज मैं एक बहुत खास टॉपिक के साथ आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ हमें बच्चों को उनकी जो प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए भी बताना चाहिए। बच्चों को उनको प्रॉब्लम को फेस करना भी बताना चाहिए। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ यही कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, परेशानियों से, अपनी लाइफ में जीत से, हार से, फेलियर से किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, उस कंडीशन में अपने आप को कैसे रखें, उस सिचुएशन से हम कैसे अपने आप को बांध के रख सकते हैं ताकि उस चीज़ों से, उस परेशानियों से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ सके। आज का टॉपिक मेरा प्यारे बाबू दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पकड़ रखा है। एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक है सेल्फ स्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम मतलब होता है आत्म सम्मान। जिस इंसान के अंदर ये दो जो अच्छी क्वालिटी हैं, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास, वो दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। आत्म सम्मान क्या होता है? जिस इंसान को अपनी रेस्पेक्ट है। सेल्फ स्टीम है कि मैं सही हूं। आप में, हमें एक कमी सबसे बड़ी होती है कि हमें खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। खुद को हम बेकार समझते हैं, खुद को बुरा समझते हैं, खुद को गलत समझते रहते हैं और खुद की खाली फेलियर खुद को याद दिलाते रहते हैं। ये आपको आत्म सम्मान खत्म कहता है। कहते हैं ना, जिस इंसान के अंदर आत्म सम्मान नहीं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पहले स्किल है आत्म सम्मान, सेल्फ स्टीम। आप अपने आप को कभी बेकार नहीं समझिए। सोचिए, भगवान ने आपको जो भी बनाया, जैसा बनाया, जो भी हो, उसका शुक्र अदा करिए। कहिए मेरे को बेस्ट वर्जन दिया है और अपने आप को मैं दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में अपने आप को एक सही इंसान की तरह रखूंगा। कहते हैं ना, सुबह सुबह जगिए, कुछ प्यारी लाइन लाइन बोलते रहा करिए। आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन ऑल दिस प्लानेट। मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं। आप तब बोल सकते हैं। ये सब बोलने के लिए आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप कोई भी गलत काम नहीं करते होंगे, तब ये शब्द आपके अंदर से निकलेगा। और आप दुनिया को सबसे अच्छे इंसान, इसमें बुराई क्या है? आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड पर्सन। तो अब इसमें बुराई क्या है? आप सोचेंगे कि इसमें बुराई ये है कि हम, मैं हूं नहीं, अब मैं बोल कैसे रहा हूं? प्यारे बाबू, इसी चीज के लिए तो कहा जाता है कि अपने सुबह सुबह जगिए और बोलिए आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन होल प्लानेट, ताकि आपके अंदर पूरे दिन अच्छा काम करेगा। सो यार, हम दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, ये कैसे गलत कर सकता हूं? मैं इन छोटे काम में कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूं? तो प्यारे बाबू, पहली काम, आज से पहला शब्द सुबह सुबह जगते बोलना है, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन द होल प्लानेट। मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं। पहला शब्द अपने आप को बोलना है। क्यों हो? आप बहुत बड़ा कुछ करते नहीं, इसलिए नहीं कि आप कुछ बड़ा बहुत काम करते, ये करते, ये नहीं मैटर करता है। आप अच्छे इंसान हो, इसलिए दुनिया में सबसे बेस्ट हो बाबा। जरूरी नहीं कि आप करोड़पति हो तभी बेस्ट इंसान होंगे। प्यारे बाबू का बेस्ट इंसान वो होता है जो अपने आप में ईमानदार हो, अपने काम के प्रति ईमानदार हो, अपने जिस चीज को कर रहा हो उसके प्रति ईमानदार हो। सबसे पहला सेल्फ एस्टीम क्या है? एक विद्यार्थी के लिए आत्म सम्मान क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, ईमानदारी क्या है? आप एक अच्छे स्टूडेंट है ना, एक सच्चे ईमानदार स्टूडेंट है ना, आपका सबसे पहला काम है अपने माँ बाप ने, जो आपके अपने माँ बाप ने आपको जो पढ़ने की जिम्मेवारी दी है, अब इस शिक्षा को इतनी ईमानदारी से गेन करिए। कहते दुनिया में जितने लोग बड़ी बने ना, कामयाब बने ना, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं, एकदम सच्चे रहते हैं, उसमें कोई टाल मटोल नहीं करते। उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए ईमानदारी क्या है? स्टूडेंट को ईमानदारी से पढ़ाई करना, धोखा नहीं देना, टीचर को धोखा नहीं देना, माँ बाप को नहीं धोखा देना। आप सोचते हैं कि मैंने तो मम्मी पापा की नजर में दिखा दिया पढ़ना, मैंने टीचर की नजर में दिखा दिया, लेकिन आपको अंदर से पता है कि मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आउटपुट इसका नहीं निकाल रहा हूँ। तो प्यारे बाबू, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा, या आपकी नेगेटिव फीडबैक लेके आएगी। प्यारे बाबू मेरे, जब भी आप पढ़िए, जब भी आप पढ़ाई करने जाते थे, ईमानदारी से सोचिए कि यार मैं अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हूँ, अपने माँ बाप ने मेरे को पढ़ने का जो दिया है जिम्मेवारी, उसमें कितना ईमानदार हूँ, कितनी ईमानदार हूँ मैं उसके अंदर। सोचिए, ईमानदारी कैसे दिखाएंगे पढ़ाई में? आपको कम से कम ये सोचना है कि यार मेरे मम्मी पापा मेरे को कोचिंग भेजते हैं, 1.5 घंटे यूटिलाइज करते हैं अपने, कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़ के मेरे को देते हैं, मेरे को कोचिंग में जाना बिना सीखे नहीं आना। मैं कोचिंग में जा रही हूँ, वहां से कुछ ना कुछ सीख के आऊंगी। मैं बात करने नहीं जा रही हूँ कोचिंग में, पहला क्लियर, मैं बात करने नहीं जा रहा हूँ कोचिंग में। मैं मस्ती नहीं करने जा रहा। मैं साढ़े साढ़े 22 घंटे मेरे लाइफ में होंगे, मस्ती कर लेंगे। 2 घंटे पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं दिल से लगा के पढ़ाई करके आऊंगा, वहां पे पूरा कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करके आऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये, मेरे प्यारे बाबू, यहीं पे आपको ये सोचना है कि जो हमारे माँ बाप ने हमें जिम्मेवारी दी है, जिस भरोसे से वो हमें 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 कोचिंग भेजते हैं, क्लास भेजते हैं, उस भरोसे पे मुझे खड़ा उतरना है। जिस तरीके कहा जाता है ना, जब एक बच्चा अपने घर से कॉपी और किताब निकलता है तो माँ बाप की आंखों में नजर आता है मेरा ऑफिसर बेटा, ऑफिसर बेटियां जा रही है। उस किताब के साथ उनके, एक माँ बाप का बेटा जब फलवा लेके चलता है, गड़ासा लेके चलता है, तो आप उनकी कॉन्फिडेंस जीरो हो जाती है। यार मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, उनको पूरा फील होता है। लेकिन वही बच्चा अगर किताब के साथ घर से बाहर निकलता है, माँ बाप की उम्मीद बढ़ जाती है, माँ बाप का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पहली चीज, सेल्फ स्टीम क्या होता है आपको क्लियर हुआ? सेल्फ स्टीम मतलब होता है आत्म सम्मान।
खुद का सम्मान होना चाहिए, खुद का सम्मान करिए, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। जब अपने प्रति ये रिस्पेक्ट कैसे आएगी, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा ईमानदारी से काम है अभी पढ़ाई करना, मैं अपने पढ़ाई को 6-7 घंटे कर लेता हूँ, अपने क्लास को ईमानदारी से करता हूँ, टीचर के दिए हुए बातों को मानता हूँ, माँ बाप की जो भी कहना मानता हूँ। यही तो सेल्फ स्टीम है मेरे प्यारे। ये आपके अंदर पहली क्वालिटी डेवलप करनी है, सेल्फ स्टीम। अपने काम के प्रति ईमानदार होना, अपनी चीजों को ईमानदारी से करना, कोई झोल बोल की बातें नहीं करना, कोई झूठी बातें नहीं करना, किसी को झूठे दिलासे नहीं देना, जो है सच रहिए। आप अगर अपने आप में सच हो ना, दुनिया को आपको दिखाना नहीं है, आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी में, हर जगह वो नजर आएगा। तो पहला चीज क्लियर होगा, सेल्फ स्टीम क्या है। अब देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम दोनों अलग है। एक देखिए आत्म सम्मान है, एक आत्म विश्वास है। आत्म विश्वास, आत्म सम्मान समझ में कि खुद का रेस्पेक्ट इज्जत करना ही आत्म सम्मान है। और आत्म विश्वास क्या होता है, प्यारे बाबू, कोई भी काम आप करने, जैसे भी पढ़ाई करने आप लोग आते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आपके अंदर एक विश्वास नहीं है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर भरोसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। आपके अंदर भरोसा नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा यार, कुछ बढ़िया कर पाऊंगा, आज तक कुछ नहीं किया, मैट्रिक तक कुछ नहीं बना तो मैं आज कहाँ से बन सकता हूँ, 12 में इतना कम नंबर आया तो मैं आईएएस कैसे बन सकता हूँ। ये देखिए बताते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा। तो मैंने तो ये बता दें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, कि मैं काम को कर सकता हूँ, मैं काम को नहीं कर सकता, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसको सर डेवलप कैसे करते हैं, देखिए अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी है तो देखिए क्या क्या आपके अंदर कमी नजर आएगी। देखिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी अच्छी है। अगर आप किसी से भी अच्छे से बात कर लेते, कोई भी अनजान इंसान मिलता है, अच्छे से बात करके हैंडल कर लेते, समझे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सही है। सेकेंड, आप कहीं पर भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो थोड़ा एनर्जी टाइप के होते हैं, थोड़ा सा एकदम कपड़े अपड़े एकदम, और वो नहीं मरला जैसा, शादी में आते हैं दिखाई देता है कि मरनी में आया पड़ा है, ऐसा शक्ल बना के पहुंच जाते हैं। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वहां पे। आप आपकी बॉडी लैंग्वेज ढीली ढाली एकदम नहीं होनी चाहिए, मरले जैसा बैठा रहता है, थोड़ा सा उसमें एनर्जी दिखना चाहिए, उसमें एनर्जेटिक फील होना चाहिए। आपकी ड्रेसिंग ले लूज पुज एकदम ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी आपका मैटर करता है। बहुत ढीला ढूला कपड़ा पहनने से आपको लगता है कि आप फ्री के आदमी है, एकदम लोजो पोजो पहनेंगे एकदम एकदम, अपने आप को भी उसी तरह रखना नहीं, अपने आप को वेल मेंटेन रखना है। आपका ड्रेस, आपका कपड़ा, आपका रहन सहन, आपका चलना, आपका बात करना, हर चीज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो सबसे बड़ी चीज आपके अंदर क्या आएगी, कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए एक होता है ना, कहते सर हमको ना विश्वास है, लेकिन कहते ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। देखिए कॉन्फिडेंस ओवर ओवर कॉन्फिडेंस में आपको अंतर बता दें। ओवर कॉन्फिडेंस ये है, मैं इस काम को कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है। मैं ही इस काम को सिर्फ कर सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब आपसे कोई बोले कि कोई काम को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपसे, मैंने आपका कॉन्फिडेंस का चेक कर दो कितने अच्छा हो। मैं आपसे पूछूं कि आपको तैरना आता है, तो कहोगे बहुत लोग को आता होगा, तो कहेंगे आता है। बहुत लोग को नहीं आता होगा तो वो लोग नहीं नहीं कहेगा कि नहीं तैरना, तो कहेगा हाँ हम भी तैर लेंगे। अब हमने क्या किया, बहते हुए पानी में एकदम बहती हुई धारा थी, उनके भैया कॉन्फिडेंस था कि हम तैर लेंगे, आज तक तैरे नहीं लेकिन तैर लेंगे, और कूद गए, भैया दुनिया से निपट जाओगे आप। समझ में आ रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर वहां पे है, कि आपको नॉलेज नहीं है तैरने के बारे में, लेकिन आप छटक रहे हो, हमको पता है, हमको पता है, जाओ भैया मर जाओगे तुम। लेकिन कॉन्फिडेंस बच्चा वो कहेगा, देखिए कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन आप वहां पे ये नहीं कहेंगे कि मैं तैर लूंगा, चाहे अभी जाऊंगा। आप कहोगे सर मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं तैरना सीख लूंगा, उसके बाद मैं तैर के दिखा दूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहलाता है। ये कॉन्फिडेंस ये नहीं कि हाँ 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 कहना है कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस ये है, आपका विश्वास ये है कि बाबू मैं कर सकता हूँ इस काम को, इसके लिए मैं थोड़ी सी टाइम दीजिए, मैं इसकी ट्रेनिंग ले लूंगा, इसके बारे में जान जाऊंगा, उसके बाद मैं इसे पूरा करके आपको दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस कहलाता है। नो नहीं कहना है, हाँ ही कहना है, लेकिन कहने का तरीका अलग होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किए जाएंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आप किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव इंसान बनिए। दो तरह के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आए, आप लाइफ में आगे बढ़ने आए, तो प्यारे आपके मन में एक सवाल सबसे बड़ा उठ रहा होगा कि मेरे बाबू मेरे प्यारे, कि मैं कैसे बनूंगा, बनूंगा नहीं, मेरी नौकरी लगेगी नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं आगे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए आप छोटा सा कहानी में सुनाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टेड कहानी सुनिए। एक बार एक राजा था, और उसने अपने गांव में रहने वाले कुछ लोग थे, उन लोगों को बताया ना कि वो जो दूर एक महल है, उस महल के नीचे ना मैंने जो पूर्वज थे उन लोगों ने सोना छोड़ आया है। जाओ पूरे गांव के लोग जिसको भी लेना है जाके खोदो। पूरे गांव के आदमी जितने भी थे गए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन खोदे, कोई 4 दिन बाद हताश हो गया, कोई 6 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, सारे हताश हो के राजा के पास लौट आते थे। तो राजा से पूछते थे, ये सही जगह तुम बता दो ना,
आप बताओ, और पूरा महल, हम लोग महल के बहुत सारी जगह खोद दिए हैं, हमसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो सोना कहाँ है और कहाँ निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने नहीं निकाल पाया। अब उसी राजा ने उसी गांव के लोग को बताया कि एक जगह है, एग्जैक्ट एकदम जगह और लोकेशन बताया, और उसने कहा कि यहीं पे सोना है। लोगों ने इससे पहले जो भी खोदा था, ऊपर ऊपर का कुछ लेयर, कोई 10 फीट कोई 20 फीट, अब बता दिया एक ही जगह, यही एक जगह है जहां से सोना निकल सकता है। लोगों ने उसको हजारों फीट यानी इतना अंदर खोदा कि उसका पानी तक वहां से निकलने लगा। बात समझ में आ रही है आपको? कि जब हमको भरोसा है कि यही मेरे को मिल जाएगा, मेरे को यही काम करने से, यहीं पे मेरा गोल है, ये अचीव, इसी पढ़ाई से मेरे को ये मिल जाएगी, तो आप दिन रात पढ़ते रहेंगे, आप लगातार पढ़ते रहेंगे, कभी हताश नहीं होंगे। लेकिन आपको भरोसा नहीं है तो आज पढ़ाई पे भागेंगे, कल किसी और काम में, परसों किसी और काम में, अगले दिन कोई और समझाएगा कुछ और। जैसे आते हैं यहाँ पे, कोई आया हमारे आदमी, आपको कह दिया यार तुम एसएससी की तैयारी करो, बढ़िया है, फलाने कल बेटा है, कह दिया बैंक कर लो, अगले दिन रेलवे कर लो, अगले दिन अरे इस समय क्या रखा, सरकारी नौकरी लगता नहीं है किसी का, तो भाई कर लो। आपका दिमाग आपके अंदर नहीं, उनकी बातों में चले जा रहे हैं, फिर उसी काम कर रहे हैं। वही खोदने वाला, कि कहा जाता है, जैसे मान लीजिए एक कुआं मेरे को खोदना है, मैं 10 जगह 10-10 मीटर गड्ढा करूं तो एक कुआं नहीं हो सकता, लेकिन एक ही जगह 10 मीटर गड्ढा करूं तो कुआं बन सकता है। यही चीजें है कि बाबू आप एक ही काम में 100% लग जाइए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, भी कॉन्फिडेंस रहिए कि मैं शिक्षा लेने आया हूं, मैं पढ़ने आया हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, लेके जाऊंगा, दुनिया में कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती है। नहीं तो फैसला ही मत लीजिए ना, क्या जरूरत है फैसला लेने की? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वहीं जाए, जो काम में करने में आपको मजा आता है, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है, उसी में जाइए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करके आप बड़े बनेंगे। बिना सरकारी लोग इंडिया में, पूरे भारत में करोड़पति अरबपति हैं, जो 1000 सरकारी नौकरी जितना कमाते उतना लोग को अपने अंदर खटाते हैं। मैटर नहीं करता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि नौकरी पैदा करना, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नौकर पैदा हो देश में। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप नौकरी पैदा करिए, नौकरी मत दीजिए किसी को, आप नौकरी करने मत जाइए, नौकरी आप पैदा करने वाला बनिए। असली शिक्षा ये होती है प्यारे बाबू। कहते हैं सही शिक्षा आपके अंदर हो जाए, सही एजुकेशन हो जाए, किसी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, किसी फील्ड में आप बढ़िया कर सकते हैं। तो पहले चीज आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन चीज पे केयर करना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। पहला, जैसे आपने अभी तैयारी करने आया, सबसे पहली सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको। आप तैयारी करने आए तो आपका कॉन्फिडेंस जानते दो तरह का होगा। एक होगा यार मेरा निकलेगा, नहीं निकलेगा, होगा, नहीं होगा। अगर ये आप सोचते हैं तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो है। और जो कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है ना, क्या यार निकल गए, एडमिशन करा लिए, पैसा जमा कर लिया, अब क्या सोचना। अरे जब निकल गया, पैसा जमा करा लिए, एडमिशन ले लिए, 6-7 महीने टाइम दे दिए, इतना कीमती वक्त दे दिए, तो फिर सोचना क्या? फिर क्यों पीछे जाऊंगा मैं? जब नहीं आना था तो हम एडमिशन ही नहीं कराते, कोचिंग ही नहीं आते, पैसा ही नहीं जमा करते, माँ बाप को एक झूठी उम्मीद नहीं देते। आज हम निकल गए तो फिर पीछे क्यों हटना है? तो आप ये सोचो, आज से आपको सोच अपनी बदलनी है। ये सोचो मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूँ, 100% अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। मेरे को पता नहीं मैं क्या करूंगी, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। कहते हैं ना, अरे जहां तक रास्ते दिख रहे हैं वहां तक तो चलो, फिर आगे का मंजिल अपने आप दिखने लग जाएगा। जो रास्ता जहां तक जा रहा है ना, चलिए तो बाबू, आप चलते रहिएगा, आगे आपको अपने आप नजर आ जाएगा अगला मंजिल क्या है। आप चलते ही नहीं है। शुरुआत करने से पहले बच्चे डर जाते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए मेरा नौकरी लग जाएगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जरूर रखिए कि सर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, मेरे को अपनी मेहनत पे भरोसा है। मेरे को इस पे नहीं भरोसा है कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन इस पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं जिस ईमानदारी से काम कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ, आपकी क्लास अटेंड करती हूँ, मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरा एक ना एक दिन हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा ना सर, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास उस समय तक बहुत नॉलेज हो जाएगा। कहते हैं ना, आप ना कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिलियत के पीछे। ये कहावत नहीं है, इसकी डीपली नॉलेज की बात को समझिए। लोग ना पाने के पीछे भागते हैं, उनको मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। नहीं बाबू, काबिलियत लाइए ना, इतना आपके पीछे आएगा कि कोई ठिकाना ही नहीं है। आपके अंदर नॉलेज स्किल रहेगी तो जहां खड़ा होगे ना तुमको काम मिलेगा। कहते हैं ना, आप इतने अपने आप को टैलेंटेड बनाइए कि जिस कंपनी में आप काम करें ना, कंपनी को डर लगे कि बंदा निकल जाएगा तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वो कंपनी वाले को डर लगे कि इस बंदे को नहीं निकालना है हमको अपने कंपनी से। ऐसा बनिए, आप अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाइए, आप अपने अंदर ऐसा काम करिए, आप अपने आप को डेवलप इस तरीके से करिए। अपना देखो, अब ये शिक्षा काम कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इतनी ईमानदारी से करो ना, इतनी ईमानदारी से एजुकेशन लो। इसमें ईमानदारी कैसे दिखा सकते हैं? एक ईमानदार स्टूडेंट क्या होता है? एक ईमानदार स्टूडेंट वो है जो क्लास का टीचर जितना चीजें पढ़ाता है, सुबह जाता है, शाम को सारी चीजों को तैयार कर लेता है, पहला। दूसरा, एक ईमानदार स्टूडेंट वो होता है जो अपने अपने आप के प्रति ईमानदार होता है, माँ बाप के प्रति झूठ नहीं बोलता है। कहीं भी जाता है, अपने घर से 10 मिनट को ले जाता है, माँ बाप को सच बता के जाता है, मम्मी पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतनी देर में यहाँ से आ जाऊंगा। आप सच्चे बनिए तो आपके अंदर सेल्फ
स्टीम बनेगा, आपका आत्म-सम्मान आपकी नज़रों में बढ़ेगा। जो बच्चा अपनी माँ-बाप की नज़रों में गिर गया, दुनिया की नज़रों में तो अपने आप गिर जाएगा। कभी माँ-बाप की नज़रों में मत गिरना, कभी माँ-बाप को धोखा मत देना। आपको लगता है ना कि मम्मी को मैं धोखा दे रहा हूँ, अरे यार गधे, पूरी ज़िंदगी तुम जब नन्हुआ से थे ना, लेके आज 25 साल तक जिस माँ ने जन्मा, तुम्हारे हँसने से, तुम्हारे साँस लेने से